मैं डेली फैक्ट्स बताते बताते बोर हो रहा हूँ और मेरे व्यूअर्स फैक्ट्स देखते देखते बोर हो रहे हैं। आज मैंने सोचा कि आज कोई फैक्ट वीडियो नहीं बनाऊंगा, बल्कि आज एक कहानी सुनाऊंगा होलिका दहन के पीछे का क्या रहस्य है। तो सब्सक्राइब करके रेडी हो जाओ कहानी सुनने के लिए। एक समय की बात थी, राक्षस राज हिरण्यकश्यप कठिन तपस्या करके अमर होने का वरदान प्राप्त करना चाहता था। जब देवताओं को लगा कि वो अब उन पर भी राज करेगा, तो उन्होंने उसके राज्य पर कब्जा कर लिया। इस दौरान उसकी पत्नी गर्भवती थी, जिसे देवर्षि नारद ने अपने आश्रय में रखा। नारद जी ने उसे धर्म और विष्णु भक्ति के महत्व के बारे में समझाया, जो उसके गर्भ में पल रहे शिशु प्रहलाद ने भी अपना लिया। जब हिरण्यकश्यप ने अपनी तपस्या पूरी कर ली, तो उसने भगवान ब्रह्मा से अमर होने का वरदान मांगा, लेकिन भगवान ब्रह्मा ने ये वरदान देने से साफ इनकार दिया और कहा कि तुम कुछ और वरदान मांग लो, मैं उसे पूर्ण कर दूंगा। तो हिरण्यकश्यप ने बड़ी ही चतुराई से ऐसा वरदान मांग लिया जिससे कि ना ही वो दिन में मरेगा, ना ही रात में, ना ही उसे कोई मनुष्य मार सकेगा और ना ही कोई जानवर, ना किसी अस्त्र से मरेगा, ना किसी शस्त्र से, ना ही उसे कोई आसमान में मार सकता था, ना ही धरती पे। फिर इसी तरह उसने अपनी शक्ति के बल पर तीनों लोकों पर विजय पा ली और फिर उसने अपनी पत्नी और पुत्र प्रहलाद को वापस अपने राज्य में ले आया। लेकिन उसका बेटा प्रहलाद, जो बचपन से ही भगवान विष्णु का भक्त था, अपने पिता के विरोध में था। हिरण्यकश्यप, जो अपने आप को भी भगवान मानने लगा था, वो चाहता था कि उसके राज्य में कोई भी किसी और देवता की पूजा ना करे, सब सिर्फ उसकी ही पूजा करें। लेकिन प्रहलाद तो अपनी भक्ति में इतना लीन था कि पिता के बहुत समझाने के बावजूद भी उसने विष्णु भक्ति नहीं छोड़ी। ये देखकर हिरण्यकश्यप क्रोधित हो जाया करता था और प्रहलाद को बार बार जान से मारने की कोशिश करता था। कभी हाथी के पैरों तले कुचलवाया करता था, तो कभी सांपों के बीच छोड़ दिया करता था। लेकिन भगवान विष्णु के भक्ति में लीन प्रहलाद को कुछ असर नहीं होता था। ये सब देखकर एक दिन उसने अपनी बहन होलिका से मदद मांगी। होलिका के पास एक ऐसा दिव्य वस्त्र था जो उसे भगवान ब्रह्मा जी ने दिया था, एक वरदान के तौर पे, जो कि उसे आग से बचा सकता था। फिर दोनों भाई बहन ने मिलकर ये प्लानिंग की, होलिका वो दिव्य वस्त्र ओढ़कर प्रहलाद को अपने गोद में लेकर बैठ जाएगी, जिससे कि वो बच जाए, लेकिन प्रहलाद जलकर खाक हो जाए। लेकिन भगवान विष्णु की कृपा देखो कि जैसे ही दोनों आग में बैठे, हवा का जोर बढ़ गया और वो दिव्य वस्त्र उड़कर प्रहलाद के शरीर पर आ गया, जिस वजह से होलिका जलकर भस्म हो गई और प्रहलाद सुरक्षित रहा। इस घटना से और भी गुस्से में आकर हिरण्यकश्यप ने प्रहलाद को मारने का निश्चय कर लिया था। लेकिन भगवान विष्णु ने नरसिंह अवतार धारण किया, जिसमें उनका रूप आधा शेर और आधा मनुष्य का था। उन्होंने हिरण्यकश्यप को न दिन में न रात में, बल्कि दोपहर में, न धरती पर न आसमान में, बल्कि अपने गोद में, न किसी शस्त्र से न किसी अस्त्र से, बल्कि अपने नाखूनों से उसका पेट चीर कर मार डाला और फिर अपने भक्त प्रहलाद को अपने गोद में बिठाकर अपने गले से लगा लिया। इस तरह सत्य और भक्ति की जीत हुई और असत्य का अंत हो गया। तब से हर साल होलिका दहन मनाकर इस कहानी को याद किया जाता है। तो अगर तुम्हें भी लगता है कि सच्चाई और भक्ति की हमेशा जीत होती है, तो एक जय श्री विष्णु कमेंट कर दो और फैक्टोरिया की तरफ से तुम सभी को बड़ी वाली हैप्पी होली। इसी बात पे वीडियो को लाइक कर दो और चैनल को सब्सक्राइब कर दो। मिलते हैं किसी और वीडियो में किसी और फैक्ट के साथ।